हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ साथ अगर बात की जाए अदर स्टेट छात्रों के लिए एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, चूँकि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई हो या बिहार के अंदर निकाली जाने वाली सभी शिक्षक भर्तियों के अंदर जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है और ये बदलाव किसी और के माध्यम से नहीं, खुद अगर बात की जाए बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से किया गया है। इस बदलाव की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो कि कहीं ना कहीं अदर स्टेट के हैं और वो बाहर हो रहे हैं। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर अभी तक जो आप सभी का प्रोसेस देखने के लिए मिला है या अभी तक जितनी भी शिक्षक भर्ती हुई हैं, एक चीज़ हमें कॉमन देखने के लिए मिली है और वो ये है कि इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट ने बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं आवेदन किया था, जिसमें झारखंड के भी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में थे। झारखंड के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं वो अभ्यर्थी भी जो आते हैं आप सभी के उत्तर प्रदेश से, या उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ अन्य अदर स्टेट के कैंडिडेट भी देखने के लिए मिले थे। अब इनके आने की सबसे बड़ी वजह क्या थी वो आप जानते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाला जाना, क्योंकि बिहार में जब पहले चरण की वैकेंसी आई थी तो 1,70,000 पदों पर आई थी। दूसरी बार में लगभग 1,21,000 की समथिंग आती है। तीसरी बार में आपके लिए 87,000 पदों वैकेंसी आती है। चौथी बार जब वैकेंसी आएगी तो उसमें भी लगभग 1 लाख के आसपास पद रहेंगे। जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर वैकेंसी निकाली जाती है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थी एक बड़ी संख्या में आवेदन भी करते हैं। अब सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर कट ऑफ का क्या सीन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बीपीएससी को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है और ये बदलाव उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो अदर स्टेट के हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य से आते हैं और उन्होंने बीपीएससी की किसी भी शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है या आवेदन करने के बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर नौकरी लेने का सपना देख रहे हैं या नौकरी ले चुके हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगा और बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस आदेश की वजह से कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी वजह से निश्चित तौर पे कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। आपने देखा होगा बिहार में पहले डोमिसाइल लागू करने की बात की गई थी। वो क्यों की गई थी, इसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि डोमिसाइल लागू कर देने से बिहार के अंदर जो यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी थे जो जनरल से आते हैं उनकी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने के लिए मिलती। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब से कहीं ना कहीं यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा रही है, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ देखने के लिए मिलती है वो यूआर की होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बड़ी संख्या में इसमें अभ्यर्थी वो आवेदन करते हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर अदर स्टेट के हैं और इसी वजह से यूआर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। अब यहाँ पे एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बड़ा बदलाव ये है कि आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी पाए गए थे जो दूसरे राज्य से अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। उनको लेकर लिखा हुआ है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी जो प्रमाण पत्र 32,000 से ज़्यादा हैं उनकी डिग्री और यहाँ पे जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच देखने के लिए मिलेगी। जांच के लिए निगरानी ब्यूरो की ओर से दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है। लिखा हुआ है कि प्रदेश में नियोजित जो शिक्षक हैं उनके प्रमाण पत्र की सत्यता को लेकर राज्य निगरानी ब्यूरो एक बार फिर से सख्त हो गया है। निगरानी ब्यूरो ने अब अन्य राज्य के शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जानकारी बिहार सरकार को मुहैया कराने का आग्रह किया है। निगरानी को जानकार बताते हैं कि 32,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बाहरी राज्यों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को उपयोग करके बिहार नियोजन के लिए जमा किए थे। अब प्रमाण पत्रों की सत्यता और परख का काम शुरू हो गया है। निगरानी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में निगरानी ब्यूरो की ओर से उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को एक पत्र भेजा गया। पत्र में नियोजित जो टीचर्स हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच जारी करने का हवाला देकर कहा गया कि निगरानी ब्यूरो ने कोर्ट के आदेश के बाद जो भी नियोजित टीचर्स प्रमाण पत्रों की जांच प्रारंभ की गई थी, लंबी चली जांच के दौरान
अब तक 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से 2000 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद बीते 9 वर्षों की जांच में 2560 के खिलाफ और 1317 के खिलाफ प्राथमिकी यानी कि FIR भी दर्ज करवाई गई है। अब तक 1252 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बावजूद 32,570 प्रमाण पत्रों की जांच महज इस वजह से नहीं हो पाई है क्योंकि ये प्रमाण पत्र राज्य के बाहर के हैं। शैक्षणिक संस्थानों के पत्र में आज्ञा किया गया है कि संबंधित राज्य की सरकार यदि थोड़ा सहयोग प्रदान करे तो संबंधित प्रमाण पत्रों को असल नकल का सत्यापन हो सकता है। यह तभी संभव होगा जब संबंधित राज्य के डिग्री और डिग्री धारक का नाम प्रमाण पत्र वास्तव में जारी किया है या नहीं, इसकी पुष्टि करें। सूत्रों की माने तो राज्य से जानकारी मिलने के बाद संबंधित 32,570 ऐसे अभ्यर्थियों का जो भाग्य है उनका फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो बड़ी संख्या में इससे जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा था बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जब बिहार शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, कई अभ्यर्थियों ने OBC के नकली प्रमाण पत्र बनवा लिए थे, कई अभ्यर्थियों ने OBC के नकली प्रमाण पत्र बनवा लिए थे। बाद में क्या हुआ कि उनको बाहर किया गया जब जांच होती है, किसी ने कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया कि बिहार का निवासी होने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट उन्होंने बनवा लिए जो बिहार के अंदर वैलिड थे और उसके आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन ले लिया। कईयों की जांच हो चुकी है, कईयों की जांच बाकी है। अभी 32,500 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी जांच होगी और उस जांच के बाद तय होगा कि इनको जो नौकरी दी गई है उसको नौकरी में बना करके रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा। और फिर ये TRE 3 में भी होगा। तो ये TRE 3 में पहले से ही हो जाए तो अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि सीट खराब नहीं होती है, क्योंकि बाद में आपको करना है आप पहले से ही कर लीजिए। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताइए। अब ये तो बात हो जाती है फर्जी सर्टिफिकेट के बारे में, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब बाहर का रास्ता देखेंगे। लेकिन एक बात और कंफर्म है कि इसकी वजह से BPSC TRE 3 के अंदर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम फर्जी तरीके से नौकरी ले लेंगे और नौकरी लेने के बाद में हमारी कोई जांच नहीं होगी, हम नौकरी करते रहेंगे। लेकिन ये वहम उनका तब दूर हो जाता है जब इन मामलों की जांच शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पे इन अभ्यर्थियों की जांच होगी तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी निकलेंगे और जो TRE 3 के अंदर आवेदन किए होंगे उनके भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हौसले बुलंद नहीं हो पाएंगे और वो भी बाहर का रास्ता देखेंगे, क्योंकि जांच तो उनकी भी होनी है। और इस बार तो TRE 3 में पहले से ही मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो कट ऑफ बार बार ज़्यादा चला जाता है उसको कैसे भी कह सके कम किया जाए, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहा था। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, कोई अपने नंबर बताता है 60, कोई कहता 62, कोई कहता 70। मैंने अपने कई वीडियोज़ के माध्यम से कहा कि इस बार आप सभी को कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाता हुआ दिखाई देगा। 60, 65 और 70 वाले अभ्यर्थी अपने आप को कंपटीशन में मान करके चले, आपके सिलेक्शन के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात, मैं आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। उसके अंदर आपको पूरे के पूरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि किस तरीके से इतने कम नंबरों पर आपको नौकरी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।